Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Dear students, how are you? Fine, completely. And I am your English teacher, Sarvasini. स्टूडेंट जिस तरह मेरा आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मेरा हमने कायदे आज़म के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था कि क्या हुआ था उसमें। तो मेरा आज उससे मेरा हम स्टार्ट करेंगे नए पैराग्राफ से, और मीन्स आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, you know very well from where we are going to take start. So let's get the book and we'll start the lecture. तो मेरा किताब खोले और देखे और नए पैराग्राफ से अब आज मेरा हम स्टार्ट लेंगे. Come on. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from work, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. पहले जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद मीन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान when Pakistan came into being and be a new country or be known in the world. So at that time Qaid-e-Azam was, you know that he has been a very weak. His condition was not in that world means to be you know that to be work furthermore. तो मेरा Qaid-e-Azam बहुत क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा एक तो बूढ़ा हो चुका था, एक तो कमज़ोर हो चुका था मेरा, और बहुत ज़्यादा थक चुका था मेरा. ज़ाहिर बात है तकरीबन वो लगभग 73-74 साल तक मेरा पहुंच गए थे. तो आप देखिए मेरा एक तो बहुत ज़्यादा पतला था मेरा, और पिछले मेरा आपके लेक्चर मैंने बताया था कि उसका मेरा एक ही काम था, काम 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 काम. तो ये कह रहा मेरा कि इस वक्त जो क्या था वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका था. टायर्ड, द वर्ड ऑफ टायर्ड मीन्स थक चुका था. जो उसकी सेहत थी मेरा वो उसको मज़ीद काम करने की इजाज़त नहीं दे मेरा, लेकिन फिर मेरा वो इस बात पर इत्मीनान था, इस बार में उस पर वो श्योर था, वो मतलब वो इस बात का मेरा उसको मतलब मुतमईन था कि मेरा उसके जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा है, जो ज़्यादातर काम है मेरा वो मुकम्मल हो चुका था मेरा. और वो काम क्या था मेरा कि पाकिस्तान हैज़ कम टू बीन, कि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था मेरा. मुसलमानों ने अपने लिए एक खुद मुख्तार एक आज़ाद वतन क्या किया था, हासिल किया था. तो मेरा इस बात पर वो क्या था, वो मतलब वो खुश था, उसको इत्मीनान था, वो मुतमईन था कि उसका मतलब जो क्या थी, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो मशक्क़त थी मेरा वो रंग लाई थी. ठीक है ना. By the force of word is determination and word leadership. A people who had once been a defeated group with little to hope for, and an empire ruled by a foreign power had become the world the greatest of the Muslim state and the fifth largest nation in the world. Now you should try to take this word paragraph and to be keep in this mind, but very carefully. Now okay, let me what to tell you and the word the translation of this word of this paragraph. But you all people, I mean you students should be what to be concentrate me very carefully, focus me. मेरा इस जुमले को ज़रा गौर से सुने. By the force of word, by the force of his determination and leadership. आपकी अज़म और क़यादत में. The word of determination means तय्युन, अज़म, इरादा, फैसला. Leadership means क़यादत. आपकी क़यादत में वो कौम, वो किस कौम की बात करें मेरा, यहाँ पर मुसलमानों की बात करें कि जो कभी क्या थी, डिफीटेड मीन्स शिकस्त खुर्दा कौम थी, मतलब एक गुलाम जो ज़िंदगी गुजार रही थी, और जो कि मेरा क्या थी, बैरून मुल्क के तसल्लुत में थी, उसके मतलब पकड़ में थी, वो उसके मेरा जैसे कि एक गुलामी की ज़िंदगी, फॉरेन मीन्स बैरूनी, वो मुल्क. तो यहाँ पर मेरा ये पाकिस्तानी की बात करें, जब मेरा क्या था वहाँ पर क्या था, सब करेंट था, बड़े सगीर था, पाकिस्तान मेरा आज़ाद नहीं हुआ. वो लोग, वो अभी जो क्या थे मेरे, वो लोग जो कभी मेरा क्या थे, एक शिकस्त खुर्दा कौम थी मेरा, जिस पर मेरा क्या थी, बैरूनी जो क्या थी मेरा ताकत थी, वो मुसल्लत थी मेरा, उसके अंडर थी, उसके ग़ुलाम थे. अब बेटा कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में, कायद-ए-आज़म की अज़म में, कायद-ए-आज़म की क़यादत में, उसके ज़ेर साया बेटा वो बहुत बड़ी कौम बन चुकी थी. दुनिया की क्या थी मेरा, 5वीं बड़ी कौम बन चुकी थी और एक बड़ी ताकत बन चुकी थी मेरा. इट्स व्हाट बिकॉज ऑफ कायद-ए-आज़म. हाँ, किसकी वजह से मेरा, कायद-ए-आज़म की वजह से.
वो कौम जो कभी क्या थी, शिकस्त खुर्दा थी बेटा, कमज़ोर थी, जिसका कोई क्या था बेटा, जिसका कोई इरा, कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं था, जिसका कोई बेटा मुस्तकबिल नहीं था। वो कौम अब इस कायदे आज़म की बेटा बदौलत, इस कायदे आज़म के ज़ेर साया एक बहुत बड़ी कौम बन चुकी थी बेटा, जिसको दुनिया जान चुकी थी। और वो क्या थी, वो पाकिस्तान था बेटा, पाकिस्तानी कौम थी, एक मुस्लिम थी बेटा, who had won a new country for themselves at the leadership of this great man. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and what great faith. Pokom, 70 million people, जिसका अपना कोई क्या था, अपने एक नाम और निशान नहीं था। समझे बेटा, क्या बेटा, तकरीबन 70 मिलियन, जिसका कोई अपना मुल्क नहीं था, जिसका कोई बेटा क्या कोई हैसियत नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, वो कौम हैसियत हासिल कर चुकी थी बेटा। मिसाली तस्वुरात, आइडियलीज तस्वुरात और एक अजीम इत्तेकाद के साथ, भरोसे के साथ, फेतनीस भरोसा, वो कौम जो कि बेटा कभी क्या थी, इससे पहले बेटा हमने बात की, जो शिकस्तखोर थी बेटा, कमज़ोर थी, जिसका कोई अपना, दे हैड नो कंट्री, दे हैव नो रिकग्निशन ऑफ देयर ओन, जिसका कोई अपना पहचान नहीं था, कोई अपनी कोई बेटा आइडेंटिटी नहीं थी। अब बेटा वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कौम बन चुकी थी, एक बड़े भरोसे के साथ। द वर्ड ऑफ फेथ मीन्स भरोसा, यकीन के साथ। किसकी बेटा, बेटा कायदे आज़म की बदौलत, उसकी लीडरशिप में, उसकी क़यादत की बदौलत। A few days afterward, after he landed in Karachi, कुछ दिन बाद बेटा जब वो कराची में उसने लैंड किया, मतलब उतर गए, किसकी बात करें बेटा, कायदे आज़म का, मतलब it means after sometimes after okay later on when he come back to means Karachi and landed there, जब बेटा वो कराची आए और वहाँ पर उसने लैंड मीन्स उतरना, जब वो उतरे, अब देखिए बेटा क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड इस पीपल, तो बेटा उसने अपने जो क्या था, अपनी कौम थी जो अभी नई नई बेटा आई थी, कौमी पाकिस्तानी कौम थी, उसको बताया, उससे खिताब किया। खिताब में उसने क्या कहा, ज़रा देखिए बेटा, इट वॉज लास्ट स्पीच ऑफ कायदे आज़म, ये बेटा कायदे आज़म की आखिरी स्पीच थी। इट वॉज एक्सट्रीमली फाइनली एंड वर्ड, इट वॉज the last and the final speech of Qaeda who made it possible, and at the very moment to his people. And this address, what does what did he deliver? उसने क्या किया, क्या कहा, जरा देखिए बेटा, you are free to go to your temples, आप आज़ाद हो बेटा, you are free, आप आज़ाद हो, to go to your temple, temple means मंदिर, समझे बेटा, मंदिर किसके लिए बेटा, हिंदू के लिए बेटा। देखिए बेटा, इस्लाम में, शरीयत में हमारे का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको बेटा आप शायद ज़्यादा लोगों को बड़ा पता नहीं होगा, कि चाहे आप कई मुल्क में रहते बेटा, तो आपको ये हक हासिल नहीं बेटा, आपको ये आज़ादी हासिल नहीं कि बेटा आप किसी हिंदू के जो मंदिर है बेटा उसको आप क्या करें, उसको नुकसान पहुँचाए, किसी गिरजाघर को आप क्या करें, नहीं बेटा, ये आपको इस्लाम हक नहीं देता। किसी मज़हब में बेटा, it is not allowed to that you are going to to means to be do something wrong with those peoples who are not Muslim or non-Muslim. No, they are not be allowed in Shariat or not word Islam, and Islam can never be allow or permit these things. तो बेटा कायदे से वहाँ पर फरमाते, और ये खिताब उस तरह खिताब था जिस तरह बेटा नबी इस्लाम ने आखिरी मरतबा अपने कौम से किया था। यही वही अल्फाज थे जो नबी इस्लाम ने बेटा अपने कौम को बेटा क्या कहते कहे थे, ये अल्फाज उसने भी दोहराए। दिस वर्ड्स or terminology has also been repeated by Qaeda Azam, which also been to be told at that time in the past. तो बेटा ये वही अल्फाज थे जो नबी इस्लाम ने क्या कहते अपने कौम से कहे थे, और वही अल्फाज कायदे आज़म ने दोबारा बेटा क्या किया, दोबारा दोहराए कि आप आज़ाद हो, जा सकते हैं अपने टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर जो इबादतगाह होता है, किसका बेटा, हिंदुओं का, ठीक है बेटा। you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan, आप आज़ाद हो बेटा, आप जा सकते हो बेटा अपने मस्जिदों को, या किसी भी जगह में पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के किसी भी जगह में, या किसी भी ऐसा जगह जहाँ पर बेटा आप इबादत करना चाहते हो, तो आप बेटा जा सकते हो।
पाकिस्तान के रियासत में किसी भी जगह पर, द वर्ड ऑफ स्टेट मीन रियासत, अगर आप पाकिस्तान की रियासत में किसी जगह पर मेरा इबादत करना चाहते हो तो मेरा आप क्या हो, आप आज़ाद हो अपने अपने इबादत में। कौन कह रहे मेरा? कायद आज़म। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, चाहे आप किसी भी कौम से या किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप किसी भी नस्ल से हो, चाहे आप किसी भी ज़ात से हो। यहाँ पर डियर कायद आज़म हैव टू शोन और मेक द डिफरेंस। ज़ाहिर बात है उस वक्त मेरे हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, हिंदी भी थे मेरा। तो मेरा आप कह रहे कि नहीं, चाह आप किसी भी मतलब आप किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी कौम से ताल्लुक़, द वर्ड ऑफ मीन्स कास्ट, कास्ट मीन्स नस्ल, ज़ात, रीजन मीन्स आप चाहे किसी मज़हब से किसी भी क्या मतलब ताल्लुक़ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ वन स्टेट, हम सब बेटा एक रियासत के क्या है बेटा, शहरी है। हम सब बेटा क्या है, एक ही रियासत के क्या बेटा, शहरी है। अब देखिए बेटा, he was of course reminding them of the word Prophet ﷺ word teaching that all men are equal in the eyes of Allah, और exactly और definitely कायद आज़म ने वही अल्फाज दोहराए जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि कायद आज़म ने मेरा वही रिमाइंडिंग मीन्स दोहराना, वही दोबारा वही अल्फाज दोहराए जो कि नबी इस्लाम ने दोहराए थे कि हम सब इंसान अल्लाह की निगाह में क्या मेरा, एक है, सेम है मेरा। वी आर ऑल इक्वल इन द वर्ड इन आइज ऑफ अल्लाह, कि मेरा हम सब इंसान अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की मेरा क्या है, अल्लाह की निगाह में क्या मेरा, एक है, बराबर, इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। जब मेरा अल्लाह की निगाह में हम क्या है, बराबर है, तो फिर हम कौन होते, आप कौन होते, क्या हम उस पर फ़र्क करें मेरा? नाउ वी कैन नॉट वी मेक द वर्ड डिफरेंस, वी आर इक्वल, हम सब बेटा क्या है, एक है। किसकी निगाह मेरा, अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नज़र में। सो इट्स इनफ फॉर मी टुडे इंशाल्लाह, and I'm going to be try best to be prepare the word, the answer question of this chapter. I hope so, dears, that you will have to be take some words, and there must be take some words in your mind, inshallah, and we'll be again with a new lecture. So thank you so much, be with us.